हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हाल है आप सभी के। जैसा कि आपको पता है, आपका नया यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 फिर से आपका स्वागत है। कल आपको पता था कि हमने इसका गणित का कक्षा 10th का अभ्यास नंबर 1.1 का पहला सवाल हमने हल कर लिया था, तो आज दूसरा चलेंगे। ओहो, आज जोश उमंग के साथ नहीं है, तो लग रहा है आपको कि आज जोश उमंग नहीं है। बिल्कुल है प्यारे बच्चों, तो देखना है आज फिर दोबारा है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया, इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी सब आपकी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, तुम्हारा है, जिसका नाम है एंड टू एंड साइंस 369। ठीक है ना। इसको जितना भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अपने दम तक यहाँ पर ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि जो मेरा वादा है वो आपके साथ रहेगा। क्या वादा है आपको पता है ना। अगर पढ़ाई का है दम तो फ्री कोर्स देंगे हम। 10th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो, जो भी आपका कोर्स है वो सारा का सारा हम, जो आप ट्यूशन पढ़ते हैं सारे कोर्स को हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप मेहनत से डे बाय डे कंटिन्यू लगे रहें, तो आपकी ये जो कोर्स है बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत जल्दी रिवीजन चलेगा, और आप अपने बोर्ड को कामयाबी दे, बोर्ड में कामयाब हो पाएंगे। और जब बोर्ड में कामयाब होंगे तो जीवन को आगे बढ़ाने की सफलता है आपकी, आसान रास्ते आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं आज अभ्यास नंबर 1.1 के दूसरे सवाल पर। ठीक है, करते हैं दोबारा से, देखते हैं। तो देखिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी इसके अनुसार हमें करना है। मैं कल भी आपको बताया था, सवाल को पढ़ना सीख गए, अगर हम सवाल को पढ़ना सीख जाते हैं तो सवाल आसानी से हो जाते हैं। अब कैसे, देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब जोड़े, जो जोड़े दिए गए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। अभी एलसीएम एलसीएफ क्या होते हैं, कोई बात नहीं, जो बात नहीं, जब सीखते हैं तो सीखते सीखते हम सबको पता चलेंगे एलसीएम क्या होता है। ज्ञात कीजिए, फिर इनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ये हमारा एक सूत्र बना है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा एचसीएफ और एलसीएम है। तो समझ में आ गया बच्चों। तो आप देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो पता ही है आपने, बोर्ड में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हल करना पड़ता है। दो संख्या 26 और 91। देखो, कई तरीके के मेथड है, तरीके हैं, वो अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीका भी आपका बहुत ही प्यारा है। और वो कल हमने सीखा था, वही वाला तरीका जो हमने कल सीखा था अपनी वीडियो में, आज इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी बात इसमें आगे बढ़ गई है। तो देखो, हमने बताया था कि हम 26 को लिखते हैं और ऐसे डंडा खींचते हैं, 91 को लिखेंगे और ऐसे डंडा खींचेंगे, ये है फर्स्ट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हमने यहाँ डंडा खींचा था, किससे भाग दिया था, याद होगा तो 2 से। पहले संख्या मैंने बताई थी अभाज्य संख्या देनी है जो 2 से भाग होंगी। 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 7 से करेंगे, 9 से भाग नहीं कर सकते, ना ही 10 से कर सकते, 11 से करेंगे। ठीक है, जो किसी के पढ़ने में ना आती है उसी से भाग देंगे। तो देखो, 2 से भाग देंगे बेटे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। अभी किससे भाग होगा, 13 से, तो हम 13 लिख देंगे, 13 कम 13, और जब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। ठीक, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 91 को किससे काट सकते हैं, अगर आप देखें तो किससे काट सकते हैं, 3, देखो 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3 के बाद कितना 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है, तो 7 से भाग देके देखें, 7 एकम 7, 2 बच गया, 1 7 21, तो मतलब 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपको 7, और 7 से डिवाइड हो गया, हमारा कितना आंसर आया 13, और 13 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 1। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना, देखो जो कहा सवाल ने एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम इसको यहाँ पर 26 लिखते हैं, 26 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 × 13, और यहाँ पर 91 लिख सकते हैं 7 × 13, 7 × 13, 2 × 13। अब देखना है कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है इस बात को हमें ध्यान रखना, जो दोनों संख्याओं में संख्या लिखी हो, दोनों नंबरों के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या लिखी हो, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकती। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये एचसीएफ नहीं हो सकती। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी एचसीएफ हो सकती है। हाँ, एक बार लिखी हुई 2 बार भी आएगी तो 2 बार लिखी जाएगी, 3 बार लिखी 3 बार लिखी जाएगी। तो समझ में आ गई बात को। एचसीएफ क्या होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको पता चला कि एचसीएफ हुआ हमारा क्या 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13, एक एचसीएफ हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब एलसीएम में देखते हैं। एलसीएम में बेटे हमें कुछ नहीं करना होता,
एलसीएम में सारी संख्या लेनी होती है और जो सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में होंगी उन संख्याओं को लेंगे, कम वाली को छोड़ते रहेंगे। देखते हैं, तो पहले हम शुरुआत छोटी संख्या से करेंगे। दो यहाँ पर है, नहीं है, तो दो एक बार है तो एक बार लेंगे। फिर 7, देखो 7 एक बार है, 7 एक बार लेंगे। 13 दोनों में है तो इनमें से एक लेंगे। ठीक, अब इनका एलसीएम 2 की गुणा 7 में करेंगे, 2 7 14, यहाँ तक 14 बन गए। 14 की गुणा 13 में करेंगे, 13 तिया 39, हाथ से लगे 3, सॉरी 14 तिया 14 का बराबर 2 14 आया था, 2 7 14, 14 तिया 42, 14 42 का 2 का हाथ से लगे 4, 14 14 4 182। तो इसका एचसीएफ है आंसर 182 है आंसर। तो बेटे इसका एचसीएफ और एलसीएम मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें सिखाने की जरूरत पड़ेगी, बस इसकी एक सत्यता की जांच रह रही है, उसको देखते हैं। इसने कहा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो देखो अब यहां हम करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अच्छा बेटे ये जो हमने यहां पर लिखा है, हम तो बोर्ड की वजह से यहां पर लिख दिया, आपको इसको नीचे ही लिखना है, ठीक है ना। काम को यहां पर करते रहेंगे और पेज पलट लेंगे फिर उसके तरफ लिखेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। मतलब मैं आपको एक मैथ की और एक ट्रिक बताता हूं। जो हमने इक्वल के निशान लगाए, बराबर के निशान, बराबर के चलते रहने चाहिए। मैंने बोर्ड की वजह से यहां पर नहीं लिखा, नहीं तो आप आपको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन से, किन क्या आधा गुणनफल करा दो संख्याओं का, 26 का और 91 का। यही तो हम दो संख्याएं कि हमारे पास तो संख्या है, तो संख्या गुणनफल के थे गुणा को, यानी इसका मतलब ये हो गया 26 गुणा 91 बराबर एलसीएफ कितना हुआ हमारा 13 गुणा एलसीएम कितना हुआ 182 182। तो बेटे अब इनकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, कर लेंगे। देखो 91 की 26 में गुणा करेंगे, यहां पर 6 कम 6 54, 2 कम 2 2 में 18, तो 6 बचे 8 5 13 1 2, तो 23 26 आया, तो यहां पर लिखेंगे 23 26 23 66 बराबर। अब इसकी भी गुणा करेंगे, इसको मिटान देंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की, अब 13 का तो पढ़ा याद है हमें, 13 दूनी 26, हाथ से लगे 2, 13 ठीक से 4 2 6, हाथ से लगे 10 13 10 23। ठीक, अब देखो ये हमारे दोनों मान इक्वल आए हैं और ये क्या मान है बराबर, यानी ये कहना चाह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के कैसे होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों मान हमें समान आ जाते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो लिख सकते हैं यह सत्य है। यह सत्य है या जो सत्य है, आपकी मर्जी। तो ये समझ में आ गया आपको प्यारे बच्चों कि यहां पर एक सवाल हुआ, यहां पर हमारा एक सवाल हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते कौन से पे, दूसरे सवाल पर, दूसरे सेकंड के दूसरे भाग पर। देखें यहां पर हम क्या लिखेंगे 510 और यहां पर क्या लिखेंगे 92। ऐसे करेंगे, ऐसे डंडा खींचेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे डंडा खींचेंगे। ठीक, 510 में देखो बेटे 0 आ रही है, मैंने कल बताया था ये 2 से, अगर 0 आ जाती है तो 2 से भाग हो जाता है, तो 2 से भाग देंगे हम इसे। 2 दूनी 4, 5 के 6 गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। समझ में नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, 2 से भाग देंगे। यहां देखेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समझ में नहीं आया, समझ में आना चाहिए। 2 दूनी 4 1 1 2 पंजे 10 1 0 2 पंजे 10, तो बेटे 255 आया, 255 लिख दिया, तो ये खत्म हो गया। अब इसे काट के देखिए, अब 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से काट के देखें। देखो 3 से 3 अट्ठे 24, 25 में 24 जाए 1 और 3 पंजे 15, 3 पंजे कितना हो गया बेटे 15, ठीक है ना। अब ये देखेंगे फिर काट के देखो किससे कटेगा, ये बेटे 5 से कटेगा, 5 ही काम 5, 3 बच गए 5 7 35, अब ये बच गया 17, तो 17 काम 17, ये हो गया। अब चलो यहां से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे ये 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। समझ में आया नहीं आया? ओ फिर भूल गए यहां पर कैसे करें, फिर नहीं, मैंने कहा था ना भाग दे दे के लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा 2 से भाग देंगे 92 में, तो 2 चौक 8,
एक बच गया, दो तले दो छिक्का 12। देखो मैंने भाग दिया, गलत हो गया नहीं? तो अब हमें समझ में आता है कि हमारा भी गलत हो रहा था। तो लो दोबारा करेंगे हम। तो देखो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहां पर करेगा 23 से, तो 23 से एक बार। वह समझ में आ गया? देखो गलती भी अपने आप पकड़ी जाती है, तो इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो यहां पर भी देखो 510 बराबर इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसे लिख सकते हैं 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमने क्या निकालना है? देखो पहले क्या था एचसीएफ, तो एचसीएफ ही निकालेंगे हम अपना। एचसीएफ मैंने क्या बताया जो दोनों में हूं, देखो 2 यहां पर है 2 यहां पर है, तो 2 आ गया। ये वाला 2 यहां पर नहीं है, ये वाला 3 इसमें नहीं है, ये 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 में नहीं, तो छोड़ देंगे एचसीएफ आ गया। तो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने बताया था पहले छोटी संख्या, लेकिन जो सबसे अधिक बार हो। छोटी संख्या 2 है, यहां 1 बार है और यहां 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे। 2 बार ले लिए, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब 3 को देखो, 3 1 बार है तो 1 बार लेंगे, 5 1 बार है तो 5 1 बार लेंगे, 17 1 बार है तो 17 को लेंगे, और 23 1 बार तो 23 लेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने बताया जो होगा उसे, आज सबसे ज्यादा बार होगा उसे लेंगे। तो 3 1 बार है, सबसे अधिक बार मतलब 3 बार है, तो 1 ही लिया। अब देखो बेटे इसमें देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितने हो बेटे 60। तो देखो हम कैसे करते हैं 60 यहां लिखते हैं गुणा। अब 23 की 17 में गुणा कर देते हैं, या ऐसे कर लो कि 12 पंजे 60 हो गया, 60 गुणा 23 की 27 में गुणा कर लो, 17 में गुणा करो, 17 के 51, हाथ से लगा 1, 17 दूनी 34, 34 से 1 35, 17 दूनी 51, हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34 5 39, 391। अब बेटे मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूं, अगर हमारी 0 आ जाए तो 0 को छोड़ दें, बस 6 की गुणा करें। देखो 6 की 1 में 6 काम 6, 6 नीम 54, हाथ से लगे 5, 6 के 18, 18 5 23, और 1 0 बढ़ा लो, 1 0 बढ़ा लो। समझ में आएगी बात को ना? तो यहां तक एक हमारा समय। फिर वही वाली बात, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जांच करनी है, तो यहां लिखेंगे गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। प्यारे बच्चों ठीक है ना? 2 संख्या का गुणनफल और गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम हो गया। अब चलते हैं इस बात को देखिए, 2 संख्या कौन कौन सी हमारी? देखो 510 और 92, तो यहां लिखेंगे 510 और गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना है आपका? देखो 2, एलसीएम कितना है? 23 460। अब इसकी गुणा करेंगे, देखो 510 की इसमें गुणा करेंगे 92 की, 0 2 एकम 2 2 पंजे 10 गुणा 9 0 की 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। तो बेटे गुणा आया 46 992 20 बराबर। लगाने जैसे ऑफलाइन पढ़ा गया, बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग लाइए। बिल्कुल देखो आपके सामने गुणा करके दिखाई जा रही है, गुणा करके बताई जाती है, तो ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, दोनों आपकी तरह है, बस कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, मैंने क्या बताया था 0 की, देखो गुणा कर सकते हैं आसानी से, 2 की 0 में करेंगे 0 की किसी में गुणा करें, किसी में 0 की गुणा करें तो 0 ही आता है। तो 2 छिक्का 12 का 2 का, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो बेटे दोनों मान बराबर आ गए। जब मान बराबर है तो इनका कोई काम नहीं, तो इसे मिटान देंगे हम। तो देखो ये क्या है? जो सत्य है, ये इसकी सत्यता की जांच है। तो जो सत्य है मतलब ये इसका भी आंसर बराबर है और उसका भी आंसर बराबर है, तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। हमारी गलती हुई थी, उस गलती को हमने पकड़ा, फिर दोबारा कर दिया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो ये सवाल समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। तो बच्चों देखो तीसरा सवाल है हमारा 369 और 54। तो देखो 336 को हम यहां लिखेंगे और 54 को हम यहां लिखेंगे। बात वही डंडा खींचेंगे, यहाँ भी डंडा खींचेंगे, यहाँ भी डंडा खींचेंगे, 2 से भाग देंगे। और इतनी बड़ी संख्या है, फिर डर गए हम कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, छोटे छोटे बच्चे हम तो 2 काम 2, 1 बचा 3 है, 2 छिक्का 12, 1 बचा 2 8 16, मतलब 168 इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है 168। लो
कट गया, और क्या चाहिए। अब देखो 2 से फ्री कट जाएगा, यहाँ तुम आराम से काट सकते हो। देखो 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 से यहाँ भी आराम से काट सकते हो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 को यहाँ से आराम से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा आपको पता ही है 7 और 3 से कटेगा एक बार। आगे बढ़े बच्चों, नहीं समझ में। चलिए अब इसे काटे, ऐसे भी 2 से काटेंगे, काट के देखेंगे तो आपको भाग देके देखना 27 आएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 के भाग में तो 3 ना 27, फिर यहाँ किससे कटेगा 3 से, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, 1। अहो नाराज से हो रही है, लगते हो कि बोरिंग से महसूस हो रहा, नहीं भाई, इसे थोड़ा सा फील करके बड़े प्यार से दिमाग को स्थिरता करके बना के रखिए और देखो कितनी जल्दी होता है। हो गया, तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, हम छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों को लिखना पड़ेगा। 36 के गुणनखंड देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार लिखा, 1 2 3 4, और यहाँ 3 एक बार और 7 एक बार। तो देखो चमन में भी देखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें निकालना है एचसीएफ। देखो बेटी अब सवाल समझ में आ रहा है कि एचसीएफ और कैसे निकलता है। देखो कौन कौन से सवाल, देखो ये रहा, 1 2 ले रहा, 1 2 ले रहा, इनमें से एक ले लिया, ये 2 यहां पर नहीं, ये 2 यहां पर नहीं, ये 2 यहां पर नहीं, ये 3 और ये 3 ये रहा। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, तो हमने 3 भी ले लिया, ये वाला 3 यहां नहीं है, ये वाला 3 यहां नहीं है, तो एचसीएफ ने छोड़ दिया। समझ में आ गया बच्चों। तो जो होगा बस केवल उससे लेंगे। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 एचसीएफ, इसका ये वाला आंसर आ गया। ठीक, अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। पहले हम 2 को लेंगे, लेकिन मैंने बताया 2 को लेंगे तो सबसे अधिक बार हो। यहां 2 एक बार है, यहां 2 4 बार है, तो 4 बार लेंगे। ठीक, अब 3 को भी अधिक, 3 यहां एक बार है, यहां 3 बार है, तो 3 बार लेंगे। अब क्या बचा, ये भी होगा, ये भी 7 बचा, 7 ले लिया, संख्या छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो हो गया समझ में आगे बात को। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, यहां तक 48 बनते तो 48 लिख देंगे, गुणा 3 3 9, 9 7 63। अब इसको देखना है कि हमारा इसका आंसर कितना आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां गुणा कर लेंगे, 48 63 की गुणा, 8 24, 2 4 12, 2 14, 6 48, हाथ से लगे 4, 6 चौक 24, 4 28, 9 और 1 10 3। ठीक बच्चों, ये समझ में आ गया। तो ये गुणा हो गया इसका, तो ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे को कि यहां पर वही सत्यता की जांच जैसे पहले करेंगे। कैसे, ये चुनाएंगे इसे, बार हिस्सा टिक के लिखिए, आप कहां याद रखे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब बता बेटे दोनों संख्या कौन कौन सी हमारी, 336 गुणा 54, एलसीएम कितना हमारा 6, एचसीएफ 6 है, एलसीएम कितना आया 30 30 24। करो इनकी गुणा, देखो 336 फिर गुणा करेंगे, हमें क्या घर से आ रहा है, लो जी 6 चौक 24, 2 4 12 12, 2 14 के 4 कहाँ से लगे, 4 12 2 14 4 हाथ से लगा 1, 4 12 और 1 13, 5 6 30 की 0 हाथ से लगे 3, 5 15 15, 3 18 काट का हाथ से लगा 1, 5 15 15 15 1 16, 7 और 1 8, 1 का 1। अब 6 की गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14 4 का हाथ से लगा 1 और 1 का 1, 6 3 18। देखो ये दोनों मान बराबर आ गए। तो ये क्या हुआ हमारे बेटे, सत्य। ठीक है ना बेटे, तो समझ में आया आज ये पहला दूसरा क्वेश्चन। आज दूसरा क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के साथ।